दोस्तों ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जो डाटा को चार्ट्स और ग्राफ की शक्ल में शो करती है। हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स होंगे दोस्तों, लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट और पाई चार्ट्स मौजूद होंगे। दोस्तों इस लाइब्रेरी को सीखने के लिए आपको पाइथन की बेसिक आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैटप्लॉटलिब की हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल। दोस्तों यहाँ एक लाइन ऑफ कमांड लिखेंगे जिसके ज़रिए हमारे पास मैटप्लॉट लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। py-m pip install मैटप्लॉटलिब। दोस्तों ये एक लाइन ऑफ कोड होता है जिसके ज़रिए हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है दोस्तों। आप सिंपली प्रेस करेंगे एंटर और आपके पास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम चेक करेंगे हमारे पास कौन सा वर्जन मौजूद है। सबसे पहले आप इंपोर्ट करें, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। देन दोस्तों प्रिंट इनटू मैटप्लॉटलिब डॉट टू टाइम अंडरस्कोर आएगा यहाँ पे दोस्तों, मैटप्लॉटलिब डॉट टू टाइम अंडरस्कोर वर्जन टू टाइम अंडरस्कोर। दोस्तों ये एक लाइन ऑफ कोड होता है जिसके ज़रिए हम इसका वर्जन चेक करेंगे आज अपने आउटपुट में। 3.10.6 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास मैटप्लॉटलिब का। चलिए दोस्तों, आज मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को सीखना शुरू करते हैं और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सिंपली दोस्तों एक कमांड को एंटर करेंगे, मैटप्लॉटलिब डॉट पायलट PYLOT एज। दोस्तों अब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगी मैटप्लॉटलिब पायलट की, PLT, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। दोस्तों हमारे पास डाटा को ग्राफ की शक्ल में शो करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट पे हम दोस्तों 4 ईयर्स के नेम लिखेंगे, 2023, 2024, देन 2025 और हमारा लास्ट ईयर होगा 2026। चलिए दोस्तों, अब हम y कोऑर्डिनेट का डाटा एंटर करते हैं। हम कोई 4 नंबर एंटर करते हैं, 15, 20, 25 एंड देन 30। दोस्तों हमने x और y कोऑर्डिनेट का डाटा लिखा है ताकि ग्राफ की शक्ल में हमारे पास डाटा का रिजल्ट आ सके। सिंपल मेथड लगाएंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का, PLT डॉट प्लॉट इनटू हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं x, y और सिंपली दोस्तों PLT को शो करेंगे आउटपुट में, PLT डॉट शो। दोस्तों ये एक बेसिक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर डाटा को ग्राफ की शक्ल में शो करते हैं। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ेंगे एंड लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों हमारे पास ग्राफ है, 2023 से 2026 x कोऑर्डिनेट है और 15 to 30 हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। यहाँ स्ट्रेट लाइन में डाटा शो हो रहा है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा डाटा को चेंज करते हैं हमारे पास y कोऑर्डिनेट में। इसको हम दोस्तों 25 को 40 बनाते हैं। अब हमारे पास 40 को जो डाटा होगा वो टच करेगा। यस दोस्तों 40 को टच कर रही है लाइन, ये डाटा को शो कर रहा है ग्राफ की शक्ल में। चलिए दोस्तों थोड़ा सा कोड को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद सीखते हैं। हम अपना डाटा फर्दर चेंज करते हैं y कोऑर्डिनेट में। सिंपली दोस्तों अब हम 10 एंटर करेंगे। जो हमारी लाइन होगी ग्राफ की वो 10 को भी हिट करेगी y एक्सेस के ऊपर। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी लाइन 10 को भी हिट कर रही है। दोस्तों ये था मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जिसके अंदर हम डाटा को ग्राफ की शक्ल में शो करते हैं। चलिए थोड़ा सा कोड को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इसी डाटा को numpy लाइब्रेरी के ज़रिए शो करेंगे। numpy लाइब्रेरी भी पाइथन की लाइब्रेरी होती है। सिंपली इंपोर्ट कमांड लगाएंगे, इंपोर्ट numpy एज np। दोस्तों अगर आप numpy पढ़ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ numpy लाइब्रेरी को एक्सेस करेंगे, np.array, देन स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर डाटा को क्लोज करेंगे। np शॉर्ट फॉर्म होती है numpy की। जब दोस्तों हम np लिखते हैं तो वो डायरेक्टली numpy लाइब्रेरी को एक्सेस कर लेता है, np.array।
और सिंपली सेम डेटा हमें numpy के ज़रिए आउटपुट में शो होगा। दोस्तों चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। यस दोस्तों, सेम डेटा हमने numpy लाइब्रेरी के ज़रिए भी आउटपुट में शो किया है। दोस्तों अगर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की बेसिक्स आपको समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी समझने में दुश्वारी पेश आ रही है तो कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट कीजिए, आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों मैं आपके लिए एक चैलेंज छोड़े जा रहा हूँ। आपने मोबाइल फ़ोन डाटा यूजेज इन 2025 को ग्राफ की शक्ल में शो करना है यूजिंग दिस लाइब्रेरी।